अब बात करते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है जिनको ले लेकर बहुत बार स्टेटमेंट के टाइप क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत बार कंफ्यूज होते हैं अपन। तो मैंने कन्फ्यूजन सारा दूर कर दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है कोई एक स्मॉल होता है, अच्छी सी बात है, ये स्मॉल वेरी स्मॉल होता है। उसके बाद सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है और रेजिस्टेंट फॉर द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट होता है। अपने प्लाज्मिड के बारे में एंटी टेक्नोलॉजी में इसको भर भर के पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ये चीज़ें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो बस ये थी जो मैंने नोट कर दी हैं। अगली बात करते हैं सेल एनवेलोप की। सेल एनवेलोप क्या होता है कि एक इसके अंदर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। सेल एनवेलोप, एनवेलोप का मतलब होता है कि जो सेल कवर होती है जिस चीज़ से, उनका कवर, सेल का कवर जो है वो किस किस चीज़ से वो सेल कवर रहती है। ठीक है, तो एक तो आउटर लेयर होती है, एक मिडल होती है और एक इनर लेयर होती है। तो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कोल्ड का मतलब हो गया ना, कोल्ड यानी कि इसको बोलते हैं क्या है, आउटर लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। और मिडिल लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, आपको पता ही होगा। और इनर लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही बात है, राइट, आता है समझ में। ग्लाइकोकैलिक्स। अब बात करते हैं अगली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अपन जानते हैं अभी पिछले, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो उससे सबसे सेल का सबसे आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर होती है, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये 2 टाइप से अरेंज रह सकती है, एक तो लूज शीट के रूप में, यानी कि एक तो लूज अटैच रहेगी और एक रहेगी थिक या फिर टाइट टफ के रूप में प्रेजेंट होती है। अगर ये लूज अटैच होगी तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं बहुत, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि स्टेटमेंट के रूप में। और अगर टफ से होगी, अगर टफ होगी तो उसको बोलेंगे कैप्सूल। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात हुई। अगली बात कर अगली बात करते हैं मीजोसोम के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट वालों का फेवरेट टॉपिक होने वाला होता है ये, इसके स्टेटमेंट के रूप में। तो मीजोसोम होता है क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंसर होता है और ये एक्सटेंशन जो है कि 3 टाइप से हो सकता है, एक तो वेसिकल के रूप में, एक ट्यूबुल्स के रूप में और एक लेमिला के रूप में उनका एक्सटेंशन हो सकता है। अब ये करते क्या है कि अब इनका फंक्शन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम का फंक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इंक्रीज सरफेस एरिया। ऑब्वियसली सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर एक्सटेंशन होता है, कोई भी चीज़ है एक्सटेंशन होता है तो वो क्या होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। सेल वॉल फॉर्मेशन यही करती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन भी जो है मीजोसोम करवाता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी ये करवाता है मीजोसोम। रेस्पिरेशन और सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है अपने मीजोसोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगली प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स में जो स्टेटमेंट गिवन है एनसीईआरटी में, ऐसा का ऐसा गिवन है, एग्जाम में आया तो बस ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं आएगा। देर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इज कॉल्ड CMPR। CMPR का मतलब होता है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर तो एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे कि ये किस में प्रेजेंट होता है, ये क्रोमेटोफोर्स मीजोसोम्स वगैरह देके। तो इस टाइप से याद रखना है कि आएगा तो बस ये आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, राइट।